बिल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि घुसपैठिए पास आ रहे हैं। वह तो हिप्पो के शिकार का आनंद लेने में व्यस्त था। अपने बड़े भाई की तरह बिल भी अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। वह खुशी खुशी अपना खाना उनके साथ बांटता था। उसकी जबरदस्त लड़ाई की क्षमता, लहराती अय्याल और परिवार के प्रति उसका कोमल स्वभाव अनगिनत लोगों के दिल जीत चुका था। वह तो सीजर से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। नॉर्दर्न टेरिटरी, जिसकी रक्षा बिल और उसके भाई करते थे, बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसी ने उनके अंदर निडर स्वभाव गढ़ा था। उनका प्राइड अब 22 सदस्यों का हो चुका था, 8 शेरनियां और 14 शावक, जो सीजर के समूह से भी बड़ा था। भोजन के बाद पूरा परिवार पेड़ के नीचे शांति से आराम कर रहा था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दक्षिण में सीजर और अर्नोल्ड अब भी आराम की जिंदगी जी रहे थे। नीचे के इलाके में दोनों भाई किसी भी खतरे से निपट सकते थे। 2 युवा नर शेर जैसे ही सीजर की गंध पाते तुरंत भाग खड़े होते। उन्हें बस लकड़बग्घों के हमलों से सावधान रहना पड़ता था। शेरनियां भैंसों के झुंड पर नजर रखती थीं, शावकों को सुरक्षित रखने के लिए। बाकी किसी भी मुसीबत से उत्तर में मौजूद उनके भाई निपट लेते। अगर हालात बिगड़ते तो तीनों भाई दक्षिण में आकर मिल सकते थे और फिर पांचों भाई एक साथ लड़ते। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। बिल अपने 2 भाइयों के साथ गश्त पर था। अचानक सबसे छोटे भाई को एक अजीब गंध आई। यह घुसपैठियों द्वारा छोड़ा गया पेशाब था। बिल ने तीनों भाइयों का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों का पीछा करना शुरू किया, लेकिन इलाका बहुत बड़ा था। बिल से एक गंभीर गलती हो गई। उसने चौथे और 5वें भाई को एक ही दिशा में भेज दिया और खुद अकेला दूसरी तरफ निकल गया। शायद उसे अपनी ताकत पर भरोसा था, या वह अपने छोटे भाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने 4 युवा घुमंतु नर शेर हैं। अगली सुबह तक बिल की शेरनियां और शावक कीचड़ से लथपथ और डरे हुए थे। वे घबराकर दूर क्षितिज की ओर देख रहे थे। चारों घुमंतु लगभग उनके पास पहुंच चुके थे। उनमें से 2 तेजी से प्राइड की ओर बढ़ रहे थे। शावकों को बचाने के लिए एक शेरनी आगे बढ़ी ताकि उनका ध्यान अपनी ओर खींच सके। बाकी शेरनियां शावकों के साथ झाड़ियों में छिप गईं। अब भागने में बहुत देर हो चुकी थी। बाकी 2 नर भी शेरनियों को देख चुके थे और उनकी ओर बढ़ रहे थे। अगर शेरनियां मुकाबला नहीं करती तो बिल के शावकों का कत्लेआम हो जाता। जैसे ही 2 नर पास आए, उनका सामना पास में भोजन कर रहे लकड़बग्घों के झुंड से हो गया। मुख्य नर अपने भाई का इंतजार करते हुए रुका रहा। फिर दोनों ने एक साथ हमला कर लकड़बग्घों को भगा दिया। इसके बाद वे नदी पार कर प्राइड पर कब्जा करने की तैयारी करने लगे। तभी 5वां भाई अकेला बाकी से आगे वहां पहुंच गया। उसने चारों घुसपैठियों को देख लिया, लेकिन उनकी संख्या से वह जरा भी नहीं डरा। वह अडिग और प्रभावशाली अंदाज में दुश्मनों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, पहाड़ी पर खड़े 2 युवा नर उसकी विशाल काया देखकर घबरा गए। उनका सारा साहस टूट गया और वे डरकर भाग खड़े हुए। बाकी 2 जो नदी पार कर रहे थे वे भी भाग गए, लेकिन 5वां भाई यहीं नहीं रुका। उसने उनका लगातार पीछा किया और चारों घुसपैठियों को इलाके की सीमा तक खदेड़ दिया। 5वें भाई की समय पर पहुंचने की वजह से प्राइड इस संकट से बच गया। अपने शासनकाल में 5 भाइयों ने दर्जनों घुसपैठियों को खदेड़ा। अक्सर संख्या में कम होते थे, लेकिन ताकत में कभी पीछे नहीं रहे। वे परिवार के साथ बेहद प्यार से रहते थे, लेकिन दुश्मनों के लिए निर्दयी थे। बुजुर्ग होने के बाद भी 5 भाई एक दूसरे के प्रति वफादार रहे। दुख की बात है कि 2012 में चौथे भाई को शिकारियों ने मार डाला। उसी साल बाद में 5वें भाई और